ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। चैप्टर वाइज एमसीक्यू विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर रहेगा 13 यानी कि P13। ठीक है, इससे पहले 12 पार्ट कर चुके हैं। हर एक पार्ट में 10-10 क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें कि हम डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देते हैं। नाउ आपको जो भी हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं ये चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो उसका सेक्शन ए का लास्ट ये पार्ट रहेगा। आपको अगर ये पीडीएफ फ्री में चाहिए, ठीक है, ये वाले टेस्ट सीरीज की, तो आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो आपको डाउनलोड क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम ऐप, यहाँ पर सर्च बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, स्मॉल लेटर में आपको टाइप करना है पंकज बोहरा 2। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद आप पंकज बोहरा ऑल उत्तराखंड एग्जाम से ज्वाइन हो जाओगे, जहाँ का हमने ऑलरेडी ये टेस्ट सीरीज शेयर की है फ्री में, आप इसको यूज़ कर सकते हो। नाउ टेस्ट सीरीज बंदरोगा के लिए आप ले सकते हैं 110 टेस्ट हम आपको देंगे, 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं। अगर आप सिर्फ ये टेस्ट सीरीज भी कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नाउ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बनाई गई है, एनसीईआरटी, लूसेंट, हर चीज़ से, इवन जो दूसरे एग्जाम के बंदरोगा पेपर होते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, उसके बेसिस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ से भी यहाँ पर लिए गए हैं। पेमेंट मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप गूगल पे और फ़ोन पे आपको करना है, इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर पंकज बोहरा नेम से रजिस्टर्ड होगा, 399 रुपीज़ करने हैं। जैसे आप पेमेंट कर देते हो, व्हाट्सएप में उसकी स्क्रीनशॉट भेजनी है सक्सेसफुल की रिसिप्ट की, हम आपको टेलीग्राम में पीडीएफ भेजेंगे। बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास गूगल पे, फ़ोन पे नहीं अवेलेबल है, तो कार्ड पेमेंट के लिए भी हमने इस ग्रुप में लिंक दे दिया है। कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, नहीं तो आपको इस ग्रुप से ये लिंक रिसेंट में मिल जाएगा। ठीक है, आप इसमें भी डायरेक्ट सेम चीज़ पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट हमें भेजनी है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है, एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट ट्रीटेड एज एसिड। अब ये अच्छी बात है, सिंपल सी बात है, हमारा एसिड क्या होता है, जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद H+ आयन शो करता है। बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जेन्युइन क्वेश्चन बोलता है कि एल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन होता है बट उसको एज ए एसिड ट्रीट नहीं करते हैं। तो ये पार्शियली ट्रू होगा, सही होगा, पार्शियली फॉल्स होगा, या नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, तो अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन होता है लेकिन इसे एसिड के रूप में नहीं माना जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। ये एक सत्य कथन है। ठीक है, आंसर क्या है? सत्य कथन है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल सा है। कभी भी कोई एसिड अगर पानी में डिजोल्व होता है तो ये उसके इट डिसोशिएट इनटू आयंस एंड दस इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर एसिड के बारे में बात करें तो वो पानी में अपने आयंस को डिसोशिएट कर लेता है, तोड़ लेता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है आयन के प्रेजेंस के बेसिस पे। बट अगर बात करें अल्कोहल की या ग्लूकोज की, बहुत ज़्यादा वेरी वीक एसिड होते हैं तो वो आयंस में ही नहीं टूट पाते। अब आप कहोगे वेरी वीक एसिड हैं तो एसिड तो हैं, एसिड ही उसको वैसे नेग्लिजिबल माना जाता है क्योंकि वो आयंस में टूटते ही नहीं हैं। 10 अगर आयंस में टूटे नहीं हैं तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो तभी कंडक्ट होगी ना, इलेक्ट्रिसिटी आप सबको पता है, एक आयन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। नाउ आंसर आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, एसिड के बेसिस पर आयंस का पूरा फैक्टर है इसमें, आयंस के पीछे एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ऐड हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेमन्स कंटेन। अब ये भी क्वेश्चन जब 4 ऑप्शन आते हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर आप पॉज कीजिए और आंसर देने का ट्राई कीजिए, क्या आपका आंसर सही होता है या नहीं। फॉर्मिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या सिट्रिक एसिड। वैसे जितने भी खट्टे फल होते हैं उसके लिए एक सिंपल सा मेथड याद रखो, सिट्रिक एसिड। बट ये जनरली उस सभी में एप्लीकेबल नहीं होता, ये याद रखना। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक यहीं पर है, पर अभी ये लेमन खट्टा फल है तो सिंपल सी बात है, इसमें सिट्रिक एसिड होगा। बट इसके बेसिस पर एक मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊंगा जिसके बेसिस पर आप फर्दर के क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे देखिए, मेन ऑर्गेनिक एसिड्स कंटेन इन द फ्लैश ऑफ लेमन्स आर सिट्रिक एसिड एंड मैलिक एसिड। द सोरनेस यानी कि जो खट्टापन होता है सिट्रस एसिड का, वो सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादातर खट्टे जो फल होते हैं, लेमन्स के कुछ पार्ट होते हैं, उस पर सिट्रिक एसिड या मैलिक एसिड पाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी किसी बच्चे के मन में ये भी डाउट रहता है कि यार सिट्रिक एसिड या मैलिक एसिड दोनों आ जाए तो क्या कर सकते हैं। पर जनरली आपको देखने को मिलता है कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम में कम देखने को मिलते हैं। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे क्यूरियस स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आ जाए तो क्या करेंगे। देखिए, आ जाएंगे तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा है। गवर्नमेंट का जब भी किसी गवर्नमेंट के आप आंसर की देखोगे
तो उस पर मैं खुद का भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और नॉर्मल ये देखा भी जाने को मिलता है, बिहार का पीसीएस, कोई भी अपर पीसीएस हो लोअर पीसीएस हो, तो आंसर की में वो लोग दो ऑप्शन दे देते हैं। वो सिट्रिक एसिड यानी कि वो डी भी देते हैं, अगर फॉर्मिक एसिड के बदले मैलिक एसिड होता तो यहाँ पर वो डी भी दे देते और ए भी दे देते। तो आप मैलिक एसिड भी टिक करके आए हैं तो सही है, सिट्रिक एसिड भी टिक करके आए हैं तो वो सही है। ठीक है, तो जनरली इस कंडीशन में जो गवर्नमेंट का डाटा होता है इस बेसिस पर आंसर की रिलीज की जाती है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एन इंडिकेटर विच इंडिकेट्स द वेरियस लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो हाइड्रोजन आयन का अलग अलग कंसंट्रेशन बताता है, यानी कि ज़्यादा कंसंट्रेशन है या कम कंसंट्रेशन है। ठीक है, और मैं हिंट देता हूँ कि कलर के बेसिस पर करता है। एक संकेतांक का नाम बताइए जो हाइड्रोजन आयन का एकाग्रता के विभिन्न स्तरों को इंगित करता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो डाउट इट्स पीएच पेपर। अब पीएच पेपर कैसे करता है आप सबको पता होना चाहिए। पीएच पेपर में जनरली एक तो डिजिट्स होते हैं, ठीक है, और हमारे जो होता है ना इसका पीएच कितना है बोलते हैं, 7 न्यूट्रल हो गया, इसके ऊपर बेस हो गया, उसके नीचे एसिड हो गया, मोर एसिडिक 0 1 ऐसे होता है। बट यहाँ पर कलर भी होते हैं पीएच में कि अलग अलग आयंस के बेसिस पर वो अलग अलग कलर शो करता है। तो इससे हमें पता चल जाता है यस ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो आंसर हो जाएगा पीएच पेपर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए वही चीज़ मैंने लिखी है, पीएच पेपर इंडिकेट द वेरियस लेवल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बट इसको मैंने और ज़्यादा एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर क्या होता है आपका कलर के बेसिस पे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कंसंट्रेटेड एसिड इज एडेड टू H2O। जब कंसंट्रेटेड एसिड पानी में घुल जाता है तो रिएक्शन क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी है थोड़ा सा, तो हिंदी माध्यम के लिए भी शो कर देता हूँ। ये है, आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो। देखिए कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड अगर पानी में डिज़ोल्व हो जाता है तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं एसिड के वो धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं और आयंस में बिखरने लग जाते हैं। उसके बाद क्या है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो ऐसी जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो उसे एक्सोथर्मिक कहेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ एक्सप्लेनेशन में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया होगा, लिखा भी होगा आपके लिए कि जब कंसंट्रेटेड एसिड पानी से मिलाता है तो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एसिड के वो टूट जाते हैं, टूटेंगे तो वो आयन में डिसोशिएट होंगे, आयन में डिसोशिएट होंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं। ओके, नाउ आज का जो है क्वेश्चन है वो लास्ट रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेक्शन बी करेंगे, यानी कि पार्ट 14 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन HCl इज एडेड टू ए सैंपल ऑफ सॉलिड Na2CO3। इनमें से कौन सी गैस लिबरेट होती है जब HCl को, देखिए ये जो क्वेश्चन है वो NCERT में डायरेक्ट मेंशन है कि HCl अगर Na2CO3 के साथ रिएक्ट होता है तो कौन सी गैस निकलती है, नाइट्राइट, कार्बाइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है जो कि ऑक्सीजन में हमारे ब्लड से मिलने की ज़्यादा एफिनिटी होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो तभी जो अनबर्न्ट कार्बन होता है जैसे ऑटोमोबाइल्स से निकलने वाला वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल माना जाता है। CO2 ग्रीन हाउस गैस के लिए इम्पैक्ट करता है, बट उससे भी जो पॉइजनस अगर बात करूँ वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तो वो मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड आया था तो इसलिए बता दिया कार्बन मोनोऑक्साइड होता क्या है। बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि HCl अगर Na2CO3 के साथ डिजोल्व हो जाता है तो कौन सी गैस एमिट होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन मोनो नहीं, कार्बन डाई। कार्बन ये हो गया मोनो, मोनो का मतलब एक, कार्बन डाई मतलब हो गया कार्बन के दो, मतलब ऑक्सीजन के दो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है और डाइऑक्साइड है, दो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो अब इसके बेसिस पे क्या होता है, जब भी हम Na2CO3 को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो फिर कौन सी गैस निकलती है हमारी, CO2 यहाँ पर निकलती है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए ऑन हीटिंग फॉर्म्स ये CO2 इवॉल्व होती है। ओके, उसके बाद देखिए सेक्शन बी है, सेक्शन बी भी बचा है और ये पूरी PDF के लिए आपको क्या करना है, वही टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर भी सेक्शन ए है तो इसको भी करेंगे। इस पर कितने क्वेश्चन है मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर से 41 पेज, ये देखिए इस पर क्वेश्चन हो जाएंगे, इस पर भी होंगे 25 तक। ठीक है, तो यानी कि 25 + 25 50 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर वाइज के जनरली 50 से 60 क्वेश्चन आपको हर एक टेस्ट सीरीज में मिल जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि करें कैसे, बहुत सिंपल सा है।
NCERT उठाइए, देखिए एक अच्छा सोर्स बनाता हूँ और एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपने जो लेवल को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। NCERT लीजिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो एक तो 7th क्लास की NCERT लीजिए प्लस 10th, मतलब जहाँ पर भी एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर है ना उसको उठा लो। पहले NCERT से शुरू करो, फिर 10th वाली ले लो, उस पर भी एसिड बेस एंड सॉल्ट है, फिर उसी को अरिहंत लो या लूसेंट लो, एक ले लो, ठीक है, लूसेंट ले लो। तो इन तीनों से पहले पढ़ो, एक दिन भर पूरा पढ़ो, फिर उसके बाद देखो कि चलो मैंने पढ़ लिया, रिवाइज भी कर लिया, अगले दिन मैं ये एसिड बेस एंड सॉल्ट उठा रहा हूँ और इसको अटैम्प्ट करो। फिर उसके बाद हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टैंडर्ड लेवल पे भी बनाए हैं, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि NCERT, इस टेस्ट सीरीज में आपको स्टैंडर्ड लेवल भी मिलेंगे। तो इस तरह से आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा जाएगा कि यस मैंने ये पढ़ा, फिर उसके बाद मेरे ऐसे आंसर आए, कम भी मार्क्स आते हैं तो कोई इशू नहीं है, बट आप उससे अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।